स्वामी जी, ये योग की ही महिमा है कि बीमारी, अब बीपी शुगर किसी को नहीं रहेगा। और बीमारियों से जुड़ी बीमारियां कैसे दूर हो जाती हैं, बस निरंतर योग किया जाए तो। स्वामी जी, मौसम की अगर बात करें तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें गले में खराश, टॉन्सिल्स की भी काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी लोग झेलते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए क्या आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनको आजमाएं तो ये परेशानियां छूमंतर हो जाएं? देखो, आप कह रहे थे डिजीज और डिजीज के जो कॉम्प्लिकेशंस और एलोपैथी की दवाइयाँ, ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स और उस ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, इसके ऐसे चक्रव्यूह में व्यक्ति फंस जाता है और उसको हम रोज़ यहाँ इंडिया टीवी के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और हमारी वो कोशिश कामयाब हो रही है। जहाँ तक रही बात टॉन्सिल की, तो टॉन्सिल के लिए एक तो ये एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते, इसमें थोड़ा पान के पत्ते और मिला दे, पान और तुलसी के पत्ते, तो बहुत ही ज़बरदस्त गरारा, मतलब खाली गर्म पानी और नमक ही नहीं, ये 5 चीज़ों के साथ गरारा करें जो अभी हमने आपको बताया। क्या बताया हमने? बताया हल्दी, एलोवेरा, अमरूद, पान के पत्ते और तुलसी पत्र। तुलसी भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब इनका गरारा करें। फिर यज्ञ जो चल रहा है इधर, जो मैं बता रहा था, शुगर में मधुष्टि, बीपी में मेधाष्टि और चर्म में चर्मेष्टि, कैंसर में कर्कटेष्टि, अलग अलग रोग के हिसाब से वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, और निसंतानों के लिए संतति इष्टि और खैर। इसी यज्ञ की जो भस्म है उससे डालते ही 5 सेकेंड में जो एसिडिक वाटर एल्कलाइन हो जाता है, और यज्ञ की भस्म उससे गरारा करें और उसको यज्ञ की भस्म को कंठ में लगा करके उसको अपनी अंगुली से एक बार घुमा दिया करें। हमारी माँ तो अंगूठे में ही चूल्हे की राखी लगा के एक बार गेटवा दबा दिया करती थी और उससे ठीक हो जाता था टॉन्सिल। ये जो बबूल, कीकर, बबूल की दातुन और बबूल का जो छिलका होता है उसको ऐसे फिर दातुन करके उसका छिलका उतार के उसको चबा लेना चाहिए, या बबूल की छाल के गरारे। ये ज़बरदस्त उपाय है टॉन्सिल का। खाली पेट ब्रोनकोम और खाने के बाद श्वासारी ले ले तो भी टॉन्सिल ठीक हो जाते। थोड़े दिन घी, चिकनाई और खटाई बंद करनी पड़ेगी। 2 खटाई बड़ी खतरनाक है, एक इमली की और दूसरी आम की खटाई। इन 2 से तो बचे। और फिर जो है ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जंक फूड, ये तो सब बिगाड़ का थोड़ा बहुत स्वामी जी अलाउ कर दिया कीजिए। और इन जंक लोग फूड सर्दी की में रातों में चमका भी निकलते हैं लग रहा है। आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ ठंडा पीने के लिए, थोड़ी बहुत इजाज़त दे दिया कीजिए। खैर, इस ठंडक में स्वामी जी ज़रा सी अरे लोग वाइन, दारू, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। और फिर बहुत दुख पाते हैं। स्वामी जी इस ठंडक में लोग ज़रा सी लापरवाही करते हैं तो फिर वो उन पर भारी भी पड़ती है। साइनस जैसी परेशानी उनका सिरदर्द बढ़ा देती है। तो साइनस में आराम कैसे मिलेगा, और जो सिरदर्द हो रहा है उसकी वजह से उससे क्या हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? ये अणु तेल और ज्योतिषमती तेल, तो ये जब जो कफज साइनस होता है ना उसको ठीक करती है, और फिर ये सिर दर्द हेडेक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अणु तेल में ज़्यादा ना मिलाएं ज्योतिषमती, क्योंकि तीक्ष्ण होता है, थोड़ा मिलाएं। एक बोतल में एक अणु तेल की जो छोटी सी शीशी है उसमें 5-10 बूंद ज्योतिषमती डाल दें। फिर उससे सारा अंदर की गंदगी पहले जो जमा हुआ नजर है उसको निकालने दें। और मैंने बताया 5 बादाम, 5 काली मिर्च, ये सुबह शाम खाया करें 5-5, और अनुलोम विलोम किया करें। और बादाम रोगन रात को सोने से पहले नाक में डालना। तो ये जो उपद्रव होता है ना, रोज बादाम रोगन रात को डालो, कभी भी जिंदगी में सर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन पेन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, और सिजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याएं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी समस्याएं नहीं होगी। और सुबह 5 बादाम या 5 अखरोट या 1 चम्मच गाय का घी ले लिया, चलो कितनी अच्छी बात। फिर ज़्यादा ही जिनको सिर में दर्द बढ़ जाता है ना, तो मेधावटी और मेमोरी किट देनी पड़ती है, इससे तो अप्रतिम लाभ होता है। जी, एक भुक्तम सदा आरोग्यम का मैं मंत्र देता हूँ। एक बार खाना खाओ, सब उठ करके 1 चम्मच गाय का घी खा लो, और ज़्यादा ही बढ़ जाए तो जलेबी खा के ऊपर से दूध पी लो। स्वामी जी इतना कुछ लेकिन बाजार कफ में है, वालों फिर के उनका लिए क्या होगा? कार्यक्रम नहीं है। जिनको कफ, कोल्ड, नजला बहुत है, उनके लिए तो सासारी, ब्रोनकोम,
ज्योतिष्मती और अणु तेल ही परम औषधि है।